आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का पेपर है वो 4 अप्रैल को होने जा रहा है। उसकी बच्चों कॉपी हमें किस प्रकार से लिखनी है, इससे पहले बच्चों हमने इसके जो 5 एग्जाम हो चुके हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कॉपी कैसे लिखनी है। बहुत सारे बच्चों ने उसका अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया है। आज बच्चों हम जो हमारा अंतिम एग्जाम होने वाला है 4 अप्रैल को संस्कृत का, उसकी जो कॉपी है बच्चों ये भी 2022 की कॉपी है जिसके टॉपर ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। तो हम आज देखेंगे कि उसने अपनी जो कॉपी है संस्कृत में किस प्रकार से लिखी है। तो बच्चों यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर कॉपी लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज हम संस्कृत की कॉपी है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हमें एग्जाम के अंदर कॉपी किस प्रकार से लिखनी चाहिए और हमें किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें अपने रोल नंबर लिखने होते हैं अंकों में मैथमेटिक्स वाले। उसके बाद अगर बात करूँ तो आपको बच्चों आपके जो रोल नंबर है वो आपको इंग्लिश में भी लिखने होते हैं और उसके बाद बच्चों अपने रोल नंबर हिंदी में भी यानी शब्दों में भी लिखने होते हैं। यानी हमें अपने जो रोल नंबर है वो 3 प्रकार से कॉपी के अंदर लिखने होते हैं। साथ ही बच्चों ये जो एग्जाम हुआ था ये जो कॉपी है बच्चों वैसे तो जो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सबके लिए संस्कृत संस्कृत में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। जो हिंदी मीडियम है तो उसको पहले वाले पे टिक करना होता है, अगर वो इंग्लिश मीडियम से है तो उसको सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर टिक करना होता है। तो बच्चों ये जो सब्जेक्ट था ये संस्कृत का था। परीक्षा का दिन जिस दिन एग्जाम हुआ था वो शुक्रवार का दिन था और जो तारीख थी बच्चों वो 22 अप्रैल 2022 को ये जो एग्जाम हुआ था। 23 और 24 की कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने आपको नहीं दिखाई क्योंकि बोर्ड के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। बोर्ड की वेबसाइट पे केवल अभी तक 2022 तक की कॉपी ही डली हुई है, उसके बाद वाली 23 और 24 की नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर इसके अंदर जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे बच्चों उनकी संख्या थी 23। अब बच्चों अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारे केवल 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहले बच्चों 23 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन था वो हमारे अभ्यसय वाले थे, पहले 12 थे, अब 12 के जगह कितने पूछे जाते हैं हमसे 18 अभ्यसय पूछे जाते हैं। जो रिक्त स्थान थे पहले भी 6 थे और अभी भी कितने बच्चों 6 ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे अति लघुत्तम प्रश्न है, पहले भी 12 थे अभी भी 12 है। उसके बाद बच्चों लघुत्तम प्रश्न है, जितने भी 2-2 नंबर के प्रश्न है वो सारे क्या है बच्चों हमारे लघुत्तम प्रश्न है। यहाँ पर 13 थे हमारे बच्चों, यहाँ पे भी 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर बात करें तो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे, इसको 2 में से 2 नंबर मिले। फिर उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तर प्रश्न है, अभी भी 4 पूछे जाते हैं, पहले भी 4 पूछे जाते थे। साथ ही बच्चों इसके अंदर अथवा के प्रश्न आते हैं सारे। उसके बाद अगर बात करें निबंधात्मक प्रश्न तो बच्चों अभी भी 3 ही पूछे जा रहे हैं, पहले भी 3 ही थे और इसके साथ बच्चों में अथवा का ऑप्शन भी और मिलता है। साथ अगर बात करें तो बच्चों इसको 23 क्वेश्चन थे, सभी के अंदर पूरे नंबर मिले हैं, यानी इसको 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो बच्चों इसमें एक बार देख लेते हैं अपनी जो कॉपी है उसमें इसने पेपर को किस प्रकार से हल किया है। तो चलो बच्चों अगर हम देखें इसको, पहला पेज बच्चों हमारी इंस्ट्रक्शंस का होता है, यानी हमें एग्जाम के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो आवश्यक निर्देश होते हैं उनका हमें पालन जरूर करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तो बच्चों देखो इसने क्वेश्चन नंबर भी लगाया, इसने एक ही पेन का यूज किया है। आप हमेशा ब्लैक पेन का यूज करें हेडिंग के लिए, तो आपकी कॉपी थोड़ी सी और अलग दिखेगी। मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ, बच्चों को लगता होगा कि सर तो बार बार ये चीज बताते हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसका पता होना जरूरी है। तो बच्चों पहला प्रश्न था उसके अंदर सी ऑप्शन था और बच्चों यहाँ पर उसका आंसर भी लिखा हुआ क्या था। इसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर भी था वहाँ पे बच्चों बुद्धि लिखा हुआ है, इसका आंसर भी लिखा। आप सीधा जाओ तो एक टेबल बना करके वहाँ पर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया बच्चों। अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे तो प्रश्न नंबर लगा दो, यहाँ उसका क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर, यानी 1 नंबर है तो उसका ए है, बी है, सी है, जो भी है आप एक लाइन के द्वारा ही कर सकते हैं। चाहे आप 10 पेज भरो चाहे 1 पेज भरो चाहे 5 लाइन में उसका आंसर लिख दो, नंबर तो बराबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ए था, फिर सी। इस प्रकार से इसने क्वेश्चन के साथ उसका जो ऑप्शन है वो भी लिखा। आप चाहो तो एबीसीडी लिखो चाहे ये लिखो और दोनों लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो आपको हमेशा क्या करना बच्चों एबीसीडी ही लिखना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है उसको लगता है कि यार बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो या किसी का कम नंबर आ रहे हैं तो खुद भी ऑप्शन को चेंज कर सकता है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों एग्जाम में। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एबीसीडी ही लिखना। कभी भी ये जो ऑप्शन लिखे हुए होते हैं ये कभी भी आपको नहीं लिखने होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए बच्चों हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल 12 थे और इसको 12 में से 12 नंबर मिले, यानी जो हमारे अभ्यसय वाले प्रश्न थे इसने 12 में से 12 नंबर प्राप्त किए थे। अगला बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी भाग ब की बात करें, जिसके अंदर बच्चों हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, यानी इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, टोटल हमसे 6 पूछी जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो बी है, उसके अंदर भी इसने ऑप्शन लगा रखे क्या क्या था, पठनीय बलवान, जो भी आंसर थे वो इसने लिख रखे हैं। अगर हम बात करें जो सेक्शन नंबर, अगर बात बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें अति लघुत्तम टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों 12 और देख लेते हैं। पहला था उसका आंसर लिख दिए, तो मैं बच्चों इस प्रकार से ही लिख रहे हैं। एक एक लाइन का गैप आप जरूर दे सकते हैं ताकि आपका जो लिखने का यानी आपने जो लिखा है वो थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, क्योंकि अगर आप एक लाइन नहीं छोड़ते हो तो पढ़ने में थोड़ा सा अजीब आता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक लाइन छोड़ते हो तो आपने क्या लिखा है वो आसानी से पढ़ने में आ जाता है। जैसे इस बच्चे ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं तो इसका लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, एक लाइन छोड़ी फिर क्वेश्चन का आंसर दिया इसने बहुत अच्छे से। साथ ही आप ब्लैक पेन के द्वारा भी बता सकते हैं इनको जो भी आंसर है बच्चों आप देख सकते हैं, सभी के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। ये टोटल प्रश्न कितने थे बच्चों यहाँ पर 12 थे और इसको 12 में से 12 नंबर मिले। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर अगर अगला बच्चों यहाँ पर अथवा ये लिखना भी जरूरी बच्चों। आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया और एक आपके पास जो प्रश्न होते हैं बच्चों वो हमारे होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो बच्चों इन दोनों के अंदर आपको क्या ऑप्शन दिया जाता है, अथवा का ऑप्शन। तो बच्चों आप कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, अगर ऊपर वाला कर रहे हो तब तो आपको अथवा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर उसका जो सेकंड ऑप्शन है अथवा वाला अगर वो कर रहे हो तो आपको अथवा लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं रहेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है दोनों में से। इसलिए बच्चों इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये मैं पहले वीडियो में बता नहीं पाया था, आज ही बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों अब एक एग्जाम और है तो उसमें आप इसका जरूर ध्यान रखें। अगर बच्चों बात करें जितने भी पेपर होते हैं जो सबसे इजी पेपर होता है बच्चों वो संस्कृत का ही होता है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा नंबर जो बच्चों को प्राप्त होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज फिक्स है, पढ़ने का बहुत कम है, तो आप आसानी से 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। साथ ही बच्चों इसके हमने 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं संजीव डेस्कर के। इसके जो आगे के मॉडल पेपर है बच्चों वो कल शाम तक आपको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। एक मॉडल पेपर चाहे तो आज ही मिल जाएगा, उसके अलावा जो 5 मॉडल पेपर और है वो आपको कल तक पूरे 9 के 9 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। साथ ही बच्चों इसके जो भी इंपोर्टेंट और मॉडल पेपर कहीं से अवेलेबल होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास जरूर करेंगे। आज का जो पेपर था बच्चों उसके अंदर हमने 2 मॉडल पेपर देखे थे, साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाया था, 2 वीडियो बनाए थे और साथ ही बच्चों हमने इसके जितने भी फॉर्मूले थे उन सबको भी हमने एक वीडियो में कवर किया था। तो बच्चों जो आसानी से पढ़ के गया है, अच्छे से पढ़ा है, उसके आज 80 में से 80 नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि आज का जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही गंदा था, क्योंकि जिस हिसाब से बोर्ड का एग्जाम होना चाहिए था वैसा उसका लेवल नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एमएसए के सवालों में पेन उठाने की तो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो बच्चों आप जरूर ध्यान रखें, एक पेपर और है, ऐसा ना सोचिए कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप अपना टाइम वेस्ट करें। बच्चों इसमें आप कोशिश करें कि आपके 70 से ऊपर नंबर आसानी से आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो सभी प्रश्न के उत्तर देखो, 2 नंबर लगाया फिर उसका उत्तर लिख रखा है। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना बच्चों, ये चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो सर ने बोला है ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, हमें तो एक ही पेन से लिखना है, तो इन चीजों का बच्चों ध्यान रखें, ब्लैक पेन जरूर यूज करना है। मैंने इससे पहले बहुत सारी कॉपी आपको दिखाई है बच्चों जिसके अंदर बच्चों ने ब्लैक पेन यूज किया है, उनको 80 में से 80 नंबर मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा नंबर और मिलने के चांसेस होते हैं।
आगे बच्चों यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखें तो देखो जितने क्वेश्चन थे सभी के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। और बच्चों अगर बात करें तो संस्कृत का पेपर होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर किसी को सब कुछ आता है तो बच्चों 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाता है, क्योंकि सबसे कम लेंथी पेपर केवल इसी का ही होता है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें पेज भी भरे हैं तो 5 पेज में इसका पूरा पेपर भी हो गया होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर संख्या भी पूछी जाती है आपसे, इनको संस्कृत में लिखना होता है। देखो यहाँ पर संस्कृत में लिख रखा है, सभी के अंदर देखो बहुत अच्छे से लिख रखा है, एक एक लाइन का घेर दिया है ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बच्चों जहाँ पर इसका नंबर कटा है। ये बच्चों यहाँ पर या तो भावार्थ पूछा या कहानी होगी, जो इसमें पाठ का भावार्थ भी पूछा जाता है हिंदी में। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसलिए हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है, यानी ये भावार्थ वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको लिखना होता है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसके अंदर भी इसको 2 में से 2 नंबर मिले हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों इसने किस प्रकार से लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पर देखो बच्चों गद्यांश है, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो प्रसंग और व्याख्या, तो आपको बच्चों प्रसंग के अंदर बताना था कौन से पाठ से ले गया है, लिखने वाला कौन था, इसका राइटर जो भी होता है उसका नाम लिख देते हैं और किसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बच्चों इसके अंदर भी इसका मतलब हमारे पास 2 व्याख्या पूछी जाती है, गद्यांश होगा एक पद्यांश होगा। तो बच्चों आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगला बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और 19 उसके अंदर भी यहाँ पर व्याख्या पूछ रखी है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो भी है उसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके अंदर भी कोई गद्यांश है जिसके हमें क्या करना है तो बच्चों आंसर देने थे। यहाँ पर बच्चों मेरे हिसाब से ये खाली स्थान वाले क्वेश्चन है जितने भी है जो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर सारे क्वेश्चन है, सभी के अंदर इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो बच्चों आपको भी इस प्रकार से लिखनी है कॉपी ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो बच्चों अगर इसकी बात करें आगे का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र भी पूछा जाता है बच्चों। अगर यहाँ पर बोला कि 2 दिन का अवकाश चाहिए, बहुत ही प्रार्थना पत्र है यहाँ पर कि 2 दिन के आपको अवकाश चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना था। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की तो बच्चों यहाँ पर इसको 4 में से 4 नंबर मिले हैं, यानी सभी आधे नंबर के प्रश्न थे, सभी के अंदर इसको आधे में से आधा नंबर मिला है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो हर एक यहाँ पर बच्चों देखो 2 के भी संवाद भी आता है, यानी हमें 2 के बीच यहाँ पर संवाद भी लिखना होता है। तो 2 प्रश्न के नाम दिए जाते हैं, टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर में लिखना होता है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। बच्चों यहाँ पर देखो पूरे में से इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। और बच्चों जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाए आपको एंड लिखना जरूर लिखना होता है। तो बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। इन जो छोटी मोटी चीजें होती है बच्चों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, इसलिए आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही बच्चों इसके 3 मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही बच्चों इसके जो सिक्योरिटी मिशन के जितने भी मॉडल पेपर है उनको भी हम इसमें हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही कौन से पार्ट में से क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें 8 दिन का बीच में गैप मिला है, तो हम इसका आसानी से बड़े अच्छे से उपयोग करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों आज के बारे में जरूर बताएं, आज जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था गणित का, उसके पेपर आपका किस प्रकार से रहा है बच्चा, उसको जरूर आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो कितना काम आई आप लोगों के।